क्या हमारी सोच दुनिया बदल सकती है? प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 1। मे गॉड ब्लेस यू। कुछ वर्ष पहले पूज्यश्री ने कहीं पर अमेरिका की एक घटना पढ़ी। वो घटना कुछ इस तरह से थी। न्यूयॉर्क में सरकारी स्टेट बैंक की एक ब्रांच है जिसका लेन देन दुनिया की सारी बैंक से है। हर दिन लाखों और करोड़ों डॉलर्स का हिसाब किताब लेन देन चलते रहते हैं। इस बैंक में 6 काउंटर्स की व्यवस्था है जहां से व्यक्ति पैसे ले सके और 6 ही काउंटर्स ऐसे थे जहां व्यक्ति पैसे डिपॉजिट करवा सके। पैसे लेने के जो 6 काउंटर्स थे उनमें से एक काउंटर पर जॉन पीटर नाम का क्लर्क बैठता था। अजीब बात तो ये थी कि अन्य काउंटर के कंपैरिजन में इस एक काउंटर पर लोगों की ज़बरदस्त भीड़ जमी की जमी रहती और दूसरे काउंटर पर कैशियर्स के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगती, खाली बैठे रहते। जॉन पीटर हमेशा बिजी रहता था। लोग भी अजीबोगरीब थे। अन्य काउंटर पर जाकर तुरंत अपने चेक की क्लियरिंग हो सकती थी, फिर भी घंटों की वेटिंग के बावजूद भी पीटर के हाथ ही चेक क्लियरिंग हो, ऐसी सबकी जिद थी। ये देखकर बैंक मैनेजर के दिमाग में प्रश्न उठने लगे। आखिर मामला क्या है? समय को बर्बाद कर पीटर के वहाँ पर फेविकॉल की तरह चिपकू अमेरिकन्स बैंक मैनेजर को मूर्ख लगते थे। उसने 5-7 व्यक्तियों को अलग अलग बुलाकर इंटरव्यू लिया। सभी ने अपने अपने विचित्र अनुभव व्यक्त किए जिन्हें सुनकर बैंक मैनेजर दंग रह गया। एक व्यक्ति ने कहा कि पीटर के हाथों से पैसे लिए और उसे बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हुआ। दूसरे ने कहा, मेरा मन कहता है कि पीटर से ही पैसा लूं। तीसरे ने अपना अनुभव बताया कि पीटर से पैसे लिए हो तो काम आसानी से बन जाता है। चौथे ने तो आश्चर्य वाली बात बताई कि पीटर के हाथों से लिए हुए पैसों से भरा सूटकेस 2 बार खो गया था, फिर भी वापस मिल गया। एक नोट भी इधर उधर नहीं हुआ। कलयुग में इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या हो सकता है? 5वें व्यक्ति से जब पूछा गया तो वो बोला, मैनेजर साहब, यदि पीटर महाशय का नाम मेरे जीवन से नहीं जुड़ता तो मैं कहीं का नहीं रहता। यदि आपके पास समय हो तो बता देता हूँ। मैनेजर की उत्सुकता बढ़ गई, क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसको धीरे धीरे लगने लगा था कि पीटर कोई देवदूत है। उसने ग्रीन सिग्नल दिया, ओके गो ऑन। आंसू पोंछकर खोया खोया सा वह व्यक्ति बोलने लगा, मैनेजर साहब, आज मैं स्वर्ग में हूँ, कारण है पीटर महाशय। परंतु भूतकाल में मैं एक भयंकर व्यसनी था, यानी कि एडिक्ट था। एक वेश्या के पीछे मैं अपना तन बर्बाद कर रहा था और मेरा मन सत्वहीन बन चुका था। मेरी पत्नी जानती थी और कोशिश भी बहुत करती थी समझाने की, पर मैं ठहरा पशु, विवेकहीन जानवर। मुझ पर उस सुशील नारी की अच्छी बातों का कुछ भी असर नहीं होता था। मुझे तो वेश्या के साथ स्वर्ग जैसा सुख और प्रेम का आभास होता था और न जाने कितना धन मैं लुटा चुका था उस बिना प्रेम की स्वार्थी वेश्या के पीछे। एक दिन बैंक से पैसे लेकर मैं सीधा वेश्या के पास जाने वाला था। योगानुयोग मैं चेक क्लियरेंस के लिए मिस्टर पीटर के पास आया। काफ़ी भीड़ थी उनके काउंटर पर, लेकिन फिर भी किसी इनविजिबल एनर्जी अट्रैक्शन से मैं वही बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा और बेंच पर बैठा रहा। मेरे सामने बस एक ही चेहरा था, उस वेश्या का। स्वर्ग की परी जैसी मेरी सुंदर सुशील पत्नी घर में दुखी होकर आंसू बहा रही थी, पर पत्नी का चेहरा मैं अपने दिल में या दिमाग में आने ही नहीं देता था। मिस्टर पीटर ने मुझे पैसे गिनकर दिए। मैंने पैसे लिए और थोड़ा चला ही था कि अचानक मेरे मन में बिजली के जैसे एक विचार आया, बाप रे, आज दिन तक वेश्या के पीछे यानी कि प्रोस्टिट्यूट के पीछे मैंने कितना पैसा वेस्ट कर दिया और उसके कारण मैंने प्रेम और स्नेह की दिव्य मूर्ति ऐसी सुशील पत्नी को कितना परेशान किया। धिक्कार हो मुझ पापी को, पशु को। और उसी दिन उसी समय मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मर जाना कबूल है पर वेश्या का चेहरा भी नहीं देखूंगा। बैंक से निकलकर मैं सीधा चर्च में गया और परमात्मा का आभार माना कि हे प्रभु, ऐसा सद्विचार देकर यानी कि अच्छा विचार देकर आपने सचमुच बहुत बड़ा उपकार किया है और मेरा जीवन बचा लिया है। उसी रात को एक सपना आया और उसमें मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो भगवान मुझे कह रहे हैं, भाई सद्विचार हमने नहीं, उस कैशियर ने दिया है। वह व्यक्ति आगे बताता है, दूसरे दिन आया सीधे बैंक में तो यह भी नोटिस किया कि बैंक में मिस्टर पीटर के यहाँ रोज़ भीड़ रहती है। तब लगा कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, चमत्कार ज़रूर है। बस उसी दिन से निर्णय कर लिया कि पैसे पीटर महाशय के हाथों से ही लेने। बात सुनकर मैनेजर आश्चर्यचकित हो गया। छठा व्यक्ति एक महिला थी और उसका नाम था जिमी वर्थ। उसने भी अपनी कथा सुनाई। मेरे पति का नाम रॉबर्ट वर्थ है। हम दोनों का जॉइंट अकाउंट आपकी ब्रांच में है। पैसे उठाने में दोनों की साइन काम लगती है। मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वही एक नौजवान को मैं अपना दिल दे बैठी। हमारे अफेयर के बीच मेरा पति विघ्न जैसा था, यानी कि हर्डल था। इसलिए मेरे यार ने सुझाव दिया, तुम्हारी भी तो साइन चलती है, क्यों ना बैंक से पूरा पैसा उठाया जाए, फिर हम दोनों दूर दूर प्रदेशों में जाकर शादी कर लेंगे और जीवन का मजा लूटेंगे। यार के प्रेम की मैं दीवानी थी, अंधी थी। मुझे उसकी आइडिया जच गई। प्लान बिल्कुल ठीक लगा। चेक में बहुत बड़ी राशि लिखकर मैंने अपनी साइन की।
सितारे कुछ अच्छे थे, नसीब अच्छा था, इसलिए मेरा चेक मिस्टर पीटर जॉन के पास आया। पैसे लेकर मैं बैंक की सीढ़ी उतर रही थी, उतने में मेरा मन दौड़ने लगा और विचारों का तूफान मन में उठ गया। खुद के अंदर से आवाज़ आई, पगली तू ये क्या कर रही है, ज़रा विचार तो कर, जीवन के प्रश्नों में जल्दबाजी अच्छी नहीं है। मैं उसी क्षण वापस मुड़ी और बैंक की बेंच पर बैठकर सोचने लगी। चर्च में जाकर जीसस की साक्षी में जिसका तुमने हाथ पकड़ा, उस पति के साथ विश्वासघात कर रही है, धोखा कर रही है। ये तो सोच, ये पैसा जब खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा। शांति से विचार कर और कदम बढ़ा। तुरंत उस राशि को स्लिप बुक में लिख ली और पुनः फिर से बैंक में जमा करवा दी। फिर धीरे धीरे मैं मेरे मन को स्थिर करने लगी और पति के प्रति वफादार रहने का निर्णय कर लिया। मैं एक बेवफा यानी कि धोखेबाज नीच औरत थी, पर मिस्टर पीटर से प्राप्त पैसों ने कमाल किया और मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ का चमत्कार हुआ। बस उसी दिन से मैंने निर्णय कर लिया कि मेरे सभी चेक्स की क्लियरिंग मिस्टर पीटर से ही करवाऊंगी। मैनेजर ने घटना सुनकर उस बहन को रवाना तो कर दिया, मगर इन सभी अनुभवों के पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति, इनविजिबल शक्ति काम कर रही है, यह राज उसे नहीं मिला। वो इतना ही समझ पाया कि ज़रूर मिस्टर पीटर के पास कोई मंत्र शक्ति या दिव्य शक्ति है। रहस्य का पर्दा हटाने के लिए छुट्टी के दिनों में उसने मिस्टर पीटर को अपने घर इनवाइट किया। उचित मान सम्मान देकर अत्यंत विनम्रता से उसने मिस्टर पीटर को विनंती की कि आप इस रहस्य को खोलिए। क्या सचमुच ही आपके पास कोई मंत्र शक्ति या दैविक सहाय है क्या? तब कैशियर ने कहा, मैनेजर साहब, न तो मेरे पास कोई मंत्र शक्ति है, न ही दिव्य सहाय है, और ना ही मैं किसी चमत्कारिक जाप को जपने वाला साधक हूँ। आप देख ही रहे हो, मैं तो एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ, बैंक की नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी चर्च के पादरी थे, माता संस्कारी थी, दोनों का जीवन पवित्र था। बचपन से ही मेरे पूज्य पिताजी मुझे हर रोज़ चर्च ले जाते और प्रार्थना करवाते। मेरी माँ ने मुझे यह बात घूंट कर पिला दी थी कि अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति का हमेशा दिल से भला चाहना, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। इस सुनहरी बात को मैंने जीवन में उतार दी। इसलिए जब कभी व्यक्ति मेरे पास चेक क्लियरिंग के लिए आता है, तब मन ही मन मैं 3 बार प्रार्थना करता हूँ, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि परमात्मा आपको आशीर्वाद दे, आपका भला करे। यह प्रार्थना जब कोई टोकन दे तब, मैं पैसों की गिनती करूँ तब, और जब पैसे सामने वाले व्यक्ति के हाथों में देता हूँ तब, हर समय यही प्रार्थना करता हूँ और कुछ भी नहीं है। इसको आप चाहे वैसा मान सकते हैं, मंत्र जाप कहो या दिव्य सहाय कहो, जो भी है वो यही है। अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति के प्रति सद्भाव रखने वाले कैशियर का भी यदि सौभाग्य, यश आदि इतने बढ़ जाते हैं कि इंतजार करना पड़े, समय बर्बाद हो, फिर भी लोग उसी के हाथों से पैसा लेना चाहते हैं, और उस व्यक्ति के हाथों से पैसा मिलने मात्र से ही सद्बुद्धि जग जाती है और टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ आ जाता है, तो फिर विश्व के हर एक जीव के कल्याण की कामना करने वाले त्रिभुवनपति श्री अरिहंत परमात्मा के सौभाग्य आदि श्रेष्ठ कक्षा के हो जाए और इंद्र जैसे इंद्र उनके पीछे बावरे होकर सुदबुद्ध होकर घूमने लगे, उनके चरण चूमने के लिए ललायित रहे, उसमें क्या आश्चर्य है। दूसरों का अच्छा सोचने से दुनिया में क्या फायदा हो सकता है, दुनिया किस तरह से बदल सकती है, उसका यह सटीक उदाहरण था। क्या वैर की शांति वैर से हो सकती है? क्या टिट फॉर टैट सही है? देखेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।